तो नमस्कार दोस्तों, एक लड़का अपने गुरुजी से सवाल करता है कि गुरुजी मैं ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे शरीर का आलस मुझे ऐसा करने नहीं देता। मैं सुबह उठकर व्यायाम करना चाहता हूं, एक्सरसाइज करना चाहता हूं, वर्कआउट करना चाहता हूं और मैं सुबह उठकर दौड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे शरीर का आलस मुझे ऐसा करने नहीं देता। मुझे सारा दिन बैठे रहने की आदत पड़ चुकी है। वैद्य ने मुझे जड़ी बूटियों के बारे में बताया जिससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। मैं इतना आलसी हूं कि मैं अपने लिए वो भी खरीद कर नहीं ला पाता। हर पल सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है कि कल से नहीं करूंगा, कल से नई शुरुआत करूंगा अपनी जिंदगी की, लेकिन वो कल मेरा कभी भी नहीं आता। ऐसा करते करते, ऐसा सोचते सोचते मुझे साल बीत चुके हैं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, मैं ऊर्जावान बनना चाहता हूं, मैं ओजस्वी बनना चाहता हूं। तब गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि तुम इस दुनिया में ऐसे अकेले नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का संकल्प तो लेते हैं, तपस्या करना चाहते हैं ब्रह्मचर्य की, लेकिन वो कर नहीं पाते। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आलस्य का है, और आलस्य के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो है उनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना। आप एक बात बताएं, आपको पता चल जाए कि आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो क्या आज का दिन आप बर्बाद होने देंगे? नहीं होने देंगे ना। आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है कि ये काम मुझे करना ही करना है, तो आलस आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकता। यही कारण है कि कल एग्जाम है तो आज हर कोई पढ़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, पूरा दिन पूरी रात मेहनत करके पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कल क्या है, स्पष्ट है लक्ष्य कि पास होना ही होना है, अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अभी जो इंसान आलसी बना रहेगा वो अपने भविष्य में आने वाले इंसान को मुसीबत में ही डालेगा। ये बात जान लो मेरी बात। मन को तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मन का कुछ नहीं जाएगा। वो तो आपको बोलेगा कल से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर लियो, कल से उठियो, कल से वर्कआउट करियो, कल से एक्सरसाइज करियो, कल से सुबह जल्दी उठियो, कल से पढ़ाई करियो। लेकिन वहां पर आपको अपने ईश्वर को याद करना है, आपने अपनी बुद्धि का सहारा लगाना है, और वहां आपने अपने आप को समझाना है। मन आपका कहेगा कि ब्रह्मचर्य कल से करूंगा, नहीं, आपने अपने मन को समझाना है ब्रह्मचर्य करूंगा तो आज से ही करूंगा। आपका मन कहेगा नहीं वर्कआउट कल से करेंगे, नहीं, आपने अपने मन को समझाना है आराम करूंगा लेकिन वर्कआउट करने के बाद। फिर इस मन को अपने खिलाफ मत जाने देना, अच्छे काम करना, सही काम करना। फिर धीरे धीरे अपने आप ये मन आपकी बात सुनने लगेगा, आपके साथ आने लगेगा। फिर उस लड़के ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मन के बाद इंद्रियों को अपने वश में कैसे किया जाए? फिर गुरुजी कहते हैं हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये ऊर्जा से चलती हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा भोजन करे जिसमें ऊर्जा ही ना हो, फिर उसका शरीर ऊर्जावान और ओजस्वी कैसे बनेगा? दोस्तों, ब्रह्मचर्य की पुस्तक में बताया गया है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनको कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहला एकदम गरम गरम भोजन, या फिर कोई भी चीज हो गरम गरम, पानी हो, दूध हो, कोई भी चीज हो गरम गरम, आपको उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना, उसको पहले थोड़ा ठंडा करना है। दूसरा, अंडा, मछली, मसालेदार पिज्जा, बर्गर, चिलीज, चटनी, मसालेदार चटनी का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। भाई कम तीखा खाओ, ज्यादा तीखा आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, तभी आपको नाइटफॉल की दिक्कत आ जाती है मेरे भाइयों। अंडा, मांस, मछली और वो चीजें जिनको आर्टिफिशियल तरीके से खट्टा बनाया गया है, ये चीजें भी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। जहां तक कि रिफाइंड ऑयल, ये सब भी बिल्कुल नहीं लेना। हो गया व्हाइट शुगर हो गया, ये सब भी। और एक चीज का और ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को चाय कॉफी भी अवॉइड करनी होती है। अगर आपको आदत है तो धीरे धीरे उसको अवॉइड करना शुरू करो, एकदम से तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आपको उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि चाय कॉफी नहीं चलती उसमें, बिल्कुल नहीं चलती। और का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है मेरे भाइयों। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे काम करो। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे यही कह सकता हूं, आज छोटी उम्र में अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखा दोगे तो बड़ी उम्र में आने तक वो बहुत ज्यादा अच्छे बन जाएंगे मेरे भाइयों। अब फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर आपने जरूर करना है मेरे भाइयों। और मैं आपको फिर से एक बार बात बोलूंगा, अपने बच्चों को इस चीज के बारे में जरूर बताएं।